अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरल X7 ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर हमने टूल्स को स्टार्ट किया था। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो है नाइफ टूल। ठीक है, वो हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आ जाता है वो नाइफ टूल। आज हम नाइफ टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके अगर आप क्रॉप टूल को दबा के रखें तो आपके पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो क्रॉप के बाद नाइफ टूल आता है। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके सबसे फर्स्ट नंबर पे ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रा करवा ली। मैं इसमें कोई भी मैंने कलर फिल करवा दिया। अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने नाइफ टूल लिया। अब देखें जैसे मैं नाइफ टूल लेता हूँ तो मेरे कर्सर की जो पोजीशन है वो फौरी तौर पे चेंज हो जाती है। और जैसे मैं इधर आता हूँ, इधर जैसे मैं इसके जो आउटलाइन पे आता हूँ, ठीक है, अगर आप नोट करें मैं जैसे इसके आउटलाइन में आउटलाइन के ऊपर आता हूँ तो ये चेंज हो जाता है और पेन टूल में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, अब देखें मैं इधर से पकड़ता हूँ, पकड़ के इस तरह से देखें मैं इसे घुमा रहा हूँ। जैसे ही आपने इसे यानी कि क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, नाइफ का मतलब होता है काटना, ठीक है ना। यानी कि अगर आप स्लाइस वगैरह बनाना चाहते हैं एक, या अगर आपने कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट ड्रा करवाया आप उसे डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नाइफ टूल है। उसके लिए नाइफ टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें ये जो शेप है ये आपकी दो अलग-अलग शेप बन की, लेकिन अगर आप नोट करें तो ये फिलहाल एक ही शेप है, ठीक है ना। यानी कि उसने काट दिया, अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप इसे अलग अलग उठाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, वो है Ctrl+K। अब देखें मैंने कीबोर्ड से Ctrl+K का बटन मैंने प्रेस किया तो अब देखें ये इसका अलग पार्ट बन गया, ये अलग। तो देखें दोस्तों इस तरह से आप इसे पकड़ के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना भाई साहब। इस तरह से आप नाइफ टूल की मदद से जो आपके पास नाइफ टूल आप शेप को काट सकते हैं। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल हम इस सर्कल के ऊपर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके इसमें भी मैं कोई भी कलर फिल करवा देता हूँ। अब मैंने इधर आया, इधर आके मैंने नाइफ टूल लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप नाइफ टूल की प्रॉपर्टी बार में अगर आप नोट करें तो ये जिसकी ऑप्शन बार में प्रॉपर्टी बार आ रही है नाइफ टूल की, इसमें फर्स्ट नंबर पे आ रहा है कीप एज वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर रहते हुए इसे ये देखें इस तरह से आप इसे काटते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आप इसे अलग अलग उठा नहीं सकते। इसी तरह जैसे मैं इधर आके नाइफ टूल लेता हूँ तो आप इसे ऑफ करते हैं और इसे ऑन कर लें, ठीक है ना। अब मैंने इसे ऑन किया, अब ये देखें, अब मैं इसे जहां से भी उठाऊंगा, अब मैंने काट रहा हूँ, ये देखें इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमने पहले की हुई है तो मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं दोबारा ड्रॉ करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कलर फिल करवाया, अब मैं नाइफ टूल लेता हूँ। अब ये देखें, अब मैंने ऑटो क्लोज ऑन कट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो मेरे पास आ रहा है कीप एज वन ऑब्जेक्ट, इसको मैंने ऑफ कर दिया और ऑटो क्लोज को ऑन रखूंगा सिर्फ, ठीक है। अब ये देखें मैंने इधर से पकड़ के मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करवा लेता हूँ। तो ये देखें ये इस तरह से आपके पास आ गया। तो अब ये देखें ये आपके पास अलग ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपके पास अलग ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये देखें इसे मैंने डिलीट कर दिया। तो देखें इसे आप उठा के इस तरह से आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं। यानी कि आप कोई भी लोगो वगैरह जब डिजाइन करते हैं, आपसे ना डिजाइन हो तो आप नाइफ टूल की मदद से बड़ी इजीली आप उसे एक कटिंग वगैरह उसकी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।